Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read environmental study looking around volume 3rd, class 5th and chapter number 13, and chapter number 13 is A Shelter So High. Okay, and students, we have to start from page number 124 and this is video third. All right, video third of this chapter number 13. So let's start. People living on top of the world. Okay, people living on top of the world. लोग बहुत ऊंची जगह पर रहते हैं. Okay, people living on the top of the world means कि दुनिया की जो सबसे टॉप है, चोटी है, उस पर लोगों का बसेरा. टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे ऊंची चोटी पर लोगों का रहना या उनका बसेरा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. नाउ watch the time of climb higher. Loner had a tough time zigzagging along narrow Rocky Mountains roads. Okay, along narrow Rocky Mountains mountain roads. At many places there were no roads at all. Okay, now watch the time to climb higher. अब समय था आगे बढ़ने का, ऊंचे चढ़ने का. ठीक है, हायर मीन्स ऊंचाई में, क्लाइम मीन्स चढ़ना. तो अब समय था ऊंचाई में चढ़ने का या आगे बढ़ने का. लोनर हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलोंग नैरो. ओके, अब जो जिगजैगिंग मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, ओके, नैरो मीन्स संकरा. ऑल राइट, तो लोनर को बहुत, लोनर के लिए, लोनर मीन्स उसकी मोटरसाइकिल के लिए. ठीक है, तो उसकी मोटरसाइकिल के लिए यह बहुत टफ समय था, कठिन समय था. संकरे मार्गों में टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना. रॉकी माउंटेन रोड्स, और रॉकी मीन्स चट्टानी, पहाड़. ओके, और पहाड़ी रास्तों से, रॉकी माउंटेन रोड्स, पहाड़ी संकरे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए लोनर के लिए यह समय काफ़ी कठिन था. एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल. ओके, और बहुत से रास्तों पर तो, कहीं सड़क पर तो चलना भी मुश्किल पड़ता था, मीन्स कि वहाँ पर सड़कें नहीं थी. एट मैनी प्लेसेस, बहुत से स्थानों पर वहाँ सड़कें नहीं थी. ओके, I watch moving towards the rocky plains of Changthang. All right, Changthang. I watch moving towards the rocky plains of Changthang. This place is at a height of almost 5,000 meters. It is so high that it is difficult to breathe normally. I had a headache and felt weak. Then I slowly got used to breathing in such air. For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight. No petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many beautiful lakes around. Okay, I was moving towards the rocky plains of Changthang. Rocky plains means चट्टानी या पथरीला, plains means मैदान. Okay, पथरीला मैदान. All right, rocky place, पथरीला मैदान. आई वॉज मूविंग, मैं जा रहा था, टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगथांग, पथरीले मैदान चांगथांग की ओर. दिस प्लेस इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 मीटर. यह स्थान लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बना था. इट इज़ सो हाई, यह बहुत ऊंचा था. दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, जिसकी वजह से ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी. आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक. मुझे सर दर्द होने लगा. एंड फेल्ट वीक, और मैं कमज़ोर महसूस करने लगा, क्योंकि ऊंचाई में उसको सांस प्रॉपर नहीं आ रही थी, उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही थी. Then I slowly got used to breathing in such air. Okay, then I slowly got, तब मैंने धीरे धीरे, breathing in such air, धीरे धीरे ऐसी हवा में मेरी सांस लेने की आदत पड़ गई. Okay, then I slowly got used to breathing in such air, तब धीरे धीरे मुझे हवा में सांस लेने की आदत हो गई. For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight. For
फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक मैं यहाँ पर, वेंडरिंग मीन्स इधर उधर घूमना, इन दिस एरिया, बहुत दिनों तक मैं इस क्षेत्र में घूमने लगा, विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इनसाइड, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी एक व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता था। तो वो कहते हैं कि मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था। नो पेट्रोल पंप्स, नो मैकेनिक्स, ओके, ना तो वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप था, ना कोई मैकेनिक, ओनली क्लियर ब्लू स्काई, केवल दूर दूर तक साफ नीला आसमान, एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स, और बहुत सी सुंदर झीलें अराउंड, चारों ओर, सिर्फ वहाँ पर दूर तक फैला नीला आसमान और बहुत से तालाब वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। ओके, Many days and nights passed, Loner and I kept moving ahead. Suddenly, one morning, I saw before me flat grassy land. Many sheep and goats were grazing there. Far in the distance, I saw some tents. I wondered who lived there and what they were doing in this far out place. Okay, many days, बहुत दिनों तक, and nights, और रातों तक, past, ठीक है, मीन्स कई रातें, बहुत सी रातें और बहुत से दिन बीत गए। Loner and I kept moving ahead. लोनर मीन्स उनकी मोटरसाइकिल, तो वे कहते हैं कि लोनर और मैं आगे की ओर बढ़ते रहे। सडनली वन मॉर्निंग, अचानक एक सुबह, आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, अचानक एक सुबह मेरे सामने एक बड़ा सा ग्रासी लैंड, हरा भरा घास का मैदान दिखाई दिया। मैनी sheep एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर, ग्रेजिंग मीन्स चरना, ठीक है, घास खाना, तो बहुत सी भेड़ें और बकरियां वहाँ पर घास चर रही थी। ओके, फार इन द डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर, आई सॉ सम टेंट्स, कुछ दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर, मैं हैरान था कि इस सुनसान जगह पर, एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, ठीक है, मैं हैरान था कि इस सुनसान जगह पर कौन थे। ओके, एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, और इस इलाके में, इस सुनसान इलाके में ये लोग क्या कर रहे हैं। फार आउट प्लेस, इस दूर स्थान पर, इस सुनसान इलाके पर ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं हैरान था। ओके, now find out, now students you have to find out some questions. Okay, at what height is the place वेयर यू लिव, अब आपको पता करना है स्टूडेंट्स कि तुम जिस इलाके में रहते हो, तुम जिस जगह पर रहते हो, वह कितनी ऊंचाई पर है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस आंसर यू हैव टू टेल लाइक दैट यू लिव इन पिथौरागढ़। ओके, सो यू कैन से दैट आई लिव इन Pithoragarh. Okay, yeah, I am living in Pithoragarh. It is situated at a height of, Pithoragarh की height students 1627 मीटर, ठीक है, तो आप बोलेंगे I am living in Pithoragarh and it is situated at a height of 1627 meter above the sea level, ठीक है। तो अगर आप पिथौरागढ़ रहते हैं, अगर आप मुंशियारी रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं I am living in मुंशियारी, it is situated at a height of, मुंशियारी की height 86,610 मीटर। ऑलराइट, तो जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आपका नेटिव प्लेस है, आप वहाँ की हाइट लिखेंगे। ऑलराइट, तो you can write like this, I am living in Pithoragarh, it is situated at a height of 1627 meter above the sea level. Okay, now second question, why did Gaurav Jani say this place is so high that it is difficult to breathe normally? Okay, तो गौरव जानी क्या कहते हैं, गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने कहा कि this place is so high, यह स्थान बहुत ऊंचा है, that it is difficult to breathe normally, यहाँ पर सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, तो बताइए स्टूडेंट्स, वो जहाँ पर गए थे तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इतनी ऊंचाई पर तो सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो बिकॉज स्टूडेंट्स वहाँ पर हवा बहुत कम थी और वह धीरे धीरे और अधिक ऊंचाई पर जा रहा था, है ना, तो हैंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ,
Okay, and students always mind that one needs to apply lots of effort to breathe in at high altitude. जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे आपको ब्रीथ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी. ओके, तो आप कह सकते हैं because the air becomes thinner when go to high altitudes, the level of oxygen in air becomes less. ठीक है, hence it becomes difficult to breathe and one needs to apply lot of effort to breathe in एट हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्यों कहा गौरव जानी, क्योंकि वो और ऊंचाई की ओर जा रहे थे. तो जैसे कि आपने देखा लेह लद्दाख में वे जा रहे थे, तो जैसे जैसे और आगे ऊंचाइयों पर वे जाने लगे तो उनको सांस लेने में क्या होने लगा, बहुत मुश्किल होने लगा. वो बहुत ज़्यादा हाइट में जा रहे थे. दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर की हाइट पर वे थे. ठीक है, तो उन्होंने कहा इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, जो ऑक्सीजन का स्तर होता है वो कम होता चला जाता है. तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमें वहाँ पर सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है और हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं वहाँ पर ठीक से सांस लेने में जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर. द एयर बिकम्स थिनर व्हेन गो टू हाई altitudes. The level of oxygen in air becomes less, hence it becomes difficult to breathe. One needs to apply lot of effort to breathe in at a high altitude. Okay, now next question, have you ever been to a hilly place where. तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि क्या तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो, और अगर गए हो तो कहाँ गए हो. तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू ऑल लिविंग इन हिली प्लेस. तो आप और भी कई जगहों पर हिली स्थानों पर आप गए होंगे, हिली प्लेस में गए होंगे. तो आप लिख सकते हैं, सपोज अगर आप मुंशियारी गए हैं, नैनीताल गए हैं, सो यू कैन राइट दैट येस आई हैव बीन टू नैनीताल या आई हैव बीन टू मुंशियारी विच इज़ अ हिली प्लेस. तो जहाँ भी आप गए हैं आप वो आंसर यहाँ पर बता सकते हैं. अगर आप मुंशियारी गए हैं, बहुत सारे बच्चे पहाड़ों में मुंशियारी जाते हैं, ठीक है, तो वो भी हिली प्लेस है. बहुत सारे लोग कौसानी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, शिमला जाते हैं, कुल्लू जाते हैं घूमने के लिए. तो आप जहाँ भी गए आप वहाँ पर लिख सकते हैं आंसर. आप लिख सकते हैं येस आई हैव बीन टू नैनीताल विच इज़ अ हिली प्लेस. या अगर आप बाई चांस आप कहीं नहीं गए तो आप लिख सकते हैं कि नो आई हैव नॉट बीन टू अ हिली प्लेस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट वॉच इट. तो स्टूडेंट जिस स्थान पर आप गए वहाँ की हाइट क्या थी. ओके, डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देयर. तो क्या आपको वहाँ पर सांस लेने में तुम्हें कोई तकलीफ हुई. ओके, तो सपोज स्टूडेंट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू वन एग्जाम्पल. इफ़ यू हैव गॉन टू मुंशियारी, यदि आप मुंशियारी गए हो तो आप लिख सकते हो कि आप लिखेंगे कि मुंशियारी इज़ अबाउट, ठीक है, कितना हाइट है मुंशियारी की. तो आप बोलेंगे मुंशियारी इज़ अबाउट, मुंशियारी की हाइट स्टूडेंट्स 86,610, अबाउट इतनी है. तो आप लिखेंगे मुंशियारी इज़ अबाउट 86,610 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. येस आई फाउंड इट लिटिल डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ व्हेन आई वॉच देयर. ठीक है, तो थोड़ी सी परेशानी आपको हुई होगी वहाँ पर सांस लेने में, तो आप लिख सकते हैं. ओके, सपोज आप नैनीताल गए हैं तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज नैनीताल की हाइट है स्टूडेंट्स 82,000. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नैनीताल इज़ अबाउट 82,050 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. येस आई हैव फाउंड इट लिटिल डिफ़िकल्ट. अगर आपको नहीं डिफ़िकल्टी हुई तो आप लिखिए नो आई फाउंड नॉट एनी डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ व्हेन आई watch there. Okay, according your experience you will write here. All right, now next question, विच इज़ द हाइस्ट प्लेस यू हैव बीन टू. ओके, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लिखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक आप गए हैं. तो सपोज स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा मुंशियारी गए हैं, सबसे ज़्यादा हिली प्लेस में, तो आप लिख सकते हैं द हाइस्ट प्लेस आई हैव बीन टू इज़ मुंशियारी. इट इज़ अबाउट 86,610 मीटर फ्रॉम द सी लेवल.
ओके अगर आप नैनीताल गए हैं तो आप लिखिए द हाइएस्ट प्लेस आई हैव बीन टू इज नैनीताल. इट इज़ अबाउट 82,050 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. ऑल राइट स्टूडेंट्स. ओके नाउ नेक्स्ट चंगप्पा. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स चांगप्पा से. ठीक है, चांगप्पा के बारे में अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चांगप्पा कौन है. ठीक है स्टूडेंट्स, चांगप्पा एक ऐसी जनजाति है जो घुमंतु कहलाती है. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. द चांगप्पा. ओके, there I met Namgyal. Okay, there I met Namgyal and came to know about Changappa, a tribe living on the mountains. The Changappa tribe has only about 5,000 people. The Changappas are always on the move with their goats and sheep. It is from these that they get all that they need: milk, meat, skin for tents, and wool for coats and sweaters. Their goats are their only treasure. If a family has more animal, it is considered more rich and important. From these special goats, they get wool for making the world famous pashmina wool. The Changappa graze their goats at higher and colder places so that the goats have more and softer hair fur. They stay high up on these mountains in very difficult conditions because that is where these goats can live. This is their life and their livelihood. Okay, so Changappa के बारे में हम पढ़ेंगे. So students, let's read explanation of the Changappa. There I met Namgyal and came to know about the Changappa. Okay, वहाँ मैं मिला नामग्याल लोगों से और मैंने चंगप्पा के बारे में जाना. ओके, अ ट्राइब. चंगप्पा क्या है? एक जनजाति है. लिविंग ऑन द माउंटेन्स, जो पर्वतों में रहती है. द चंगप्पा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल. चंगप्पा जनजाति में इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं. चंगप्पा लोग रहते हैं. द चंगप्पास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड sheep. ओके, तो चांगप्पा लोग क्या हैं? घुमंतु हैं. हमेशा मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते. और ये अपनी भेड़ और बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में घूमते रहते हैं. ओके, it is from these that they get all that they need: milk, meat, skin for tents, and wool for goats and sweaters. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमेशा इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी सभी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है. जैसे मीट, मांस, दूध भी इनको मिल जाता है. टेंट के लिए चमड़ा भी इन्हें मिलता है. स्वेटर और कोट के लिए भी इनको ऊन उससे मिल जाता है. देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर. ट्रेजर मीन्स खजाना. इनकी बकरियां ही केवल इनका खजाना है. इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स, यदि किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा जानवर है, इट इज़ कंसीडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट, तो यह माना जाता है. कंसीडर मीन्स माना जाना. तो यह माना जाता है कि यह परिवार बहुत ही धनी और महत्वपूर्ण है. ठीक है, यह ऊंचे परिवार का स्तर है, ऐसा माना जाता है. जितनी भेड़ बकरियां जिसके पास जितनी अधिक होंगी. ऑलराइट, from these special goats they get wool for making the world famous pashmina wool. और इन्हीं बकरियों से, इन्हीं भेड़ों से स्टूडेंट्स, इन्हीं भेड़ों से इनको दुनिया की मशहूर पाशमीना ऊन इन भेड़ों के बालों से मिलती है. ठीक है, जिनके बालों से जो भेड़ ये पालते हैं, जो बकरियां ये पालते हैं, उनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन इन्हें मिलती है. द चंगप्पा ग्रेज देयर गोट्स एट अ हायर एंड कोल्डर प्लेसेस so that the goats have more and softer hair fur. चंगप्पा लोग अपनी बकरियों को, अपनी भेड़ों को सबसे ऊंचाई और ठंडी जगहों पर ले जाते हैं और वहीं इन्हें चराते हैं. ओके, इसलिए इन बकरियों के जो फर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो बहुत अधिक मुलायम होते हैं. दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोट्स कैन लीव. ओके, इन बकरियों को
इन बकरियों के जिनके बालों से दुनिया का पसूर पश्मीना ऊन मिलता है, और जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। ओके, और इसी एटमॉस्फेयर पर, इसी कंडीशन पर ही ये बकरियां रहती हैं। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड, और यही चंगप्पा की लाइफ है, यही चंगप्पा का जीवन है, यही बकरियां और भेड़ें इनका जीवन है, एंड देयर लिवलीहुड, और यही इनकी आजीविका भी है। ठीक है, तो चंगप्पा लोग अपनी भेड़ और बकरियों को कहाँ चराते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं? जो जितना ऊंचा स्थान और जितनी ठंडी जगह होगी, ज़्यादा ठंडा और ऊंचा स्थान होने की वजह से जो चंगप्पा लोग जो ऊन इनसे प्राप्त करते हैं वो और अधिक मुलायम और नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है, ज़्यादा और नरम हो जाता है। इसलिए चंगप्पा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही इनकी ज़िंदगी और आजीविका है। ओके, I am carrying very little of my belongings on my motorcycle, but the Changappas carry everything that they own on their horses and yaks. ठीक है, it takes them only 2.5 hours to pack everything. Okay, pack everything and move ahead. Within no time, they put up their tents at the chosen place. The luggage is unpacked and their homes are ready. Okay, तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान ला पाया था। ठीक है, लेकिन बट द चंगप्पास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स। लेकिन जो ये चंगप्पा हैं ये तो अपना पूरा घर अब और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। ठीक है, मैं अपनी मोटरसाइकिल में थोड़ा ही सामान लाया, लेकिन ये चंगप्पा तो अपना पूरा का पूरा घर और पूरे घर का सामान इन घोड़ों और याक पर लाते हैं। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब इन्हें आगे बढ़ना होता है तो सिर्फ ये 2-2.5 घंटे में अपना पूरा डेरा, अपना पूरा घर समेट के आगे बढ़ जाते हैं। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस, और जहाँ ठहरना हो, जहाँ इनको रुकना हो इनकी मन पसंदीदा जगह पर, वहाँ कुछ ही देर में ये अपना सामान रख लेते हैं, अपने टेंट गाड़ लेते हैं। द लगेज इज अनपैक्ड, अपना सामान खोल लेते हैं, एंड देयर होम्स आर रेडी, और इनका घर तैयार हो जाता है। ओके, You are most welcome into our home, said Namgyal as he led me to the big cone-shaped tent. They call their tent rabo. Yak hair is woven to make strips which are stitched together. They are strong and warm and protect them from the icy strong winds. I saw that the strips were tightly tied with 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. Okay, you are most welcome into our home, said Namgyal as he led me to the big cone shaped tent. Okay, तो इन्होंने कहा, नामग्याल ने कहा कि आपका स्वागत है हमारे घर में। एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप्ड टेंट, मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में वे ले गए और उन्होंने कहा आपका बहुत स्वागत है मेरे घर में। दे कॉल देयर टेंट रैबो। ओके, वे अपने टेंटों को रैबो कहते हैं। याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर। ओके, याक के बालों से बुनाई करके चांगप्पा क्या बनाते हैं? स्ट्रिप्स यानी धारीदार पट्टियाँ बनाते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म, ये पट्टियाँ मजबूत और गर्म होती हैं। एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स, और उनकी सुरक्षा करती हैं बर्फीली तेज हवाओं से। आई सॉ दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली डाइड विथ 9 स्टिक्स। मैंने देखा कि उन्होंने इन धारियों को 9 स्टिक से, 9 डंडियों पर इन्होंने उसे बांधा है, टाइट से बांधा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये धारीदार पट्टियाँ बनाई गई थी इनको 9 डंडियों के सहारे से जमीन में बांधा गया था। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट डीप। ओके, और टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फीट गहरा गड्ढा ये खोदते हैं। ठीक है, डीप मीन्स गहरा, डग मीन्स खोदना। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। ओके, और फिर गड्ढे के आसपास की जो ऊंची जमीन होती है उस पर वे टेंट लगाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर।
Alright, tomorrow I will be back with another topic of this chapter. Alright, students. So I will be back tomorrow with another topic. So till then, students, take care, stay safe. Bye bye. Have a nice day.